अब कम से कम हम पर यह कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि हमने एक पढ़ी लिखी लड़की को घर में बांध कर रखा है। भगवान करे वो जो भी करे उसे उसमें कामयाबी मिले। कमाल है डैड, आज तक मुझे तो कभी ऐसा नहीं बोला आप। उल्टा आप तो मेरे काम का मजाक ही उड़ाते रहते हैं। आपको काम नहीं मिल रहा है और मैं काम कर रही हूँ, उसका गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है आस्था। मेरा तुम्हारा कैसा कंपटीशन? मैं क्यों जेलस फील करूंगा तुमसे? अरे आइए ना आंटी जी, बैठिए। अच्छा, वेयर इज द बल्लू जी? अरे आप बैठिए तो मैं बुलाता हूँ। पापा जी, पापा जी। अरे तू तो ऑफिस जा रहा था ना? हाँ जा रहा था, लेकिन आज थोड़ी देर से चला जाऊंगा तो क्या चला जाएगा। आंटी जी आई आपसे मिलने। और सुनाइए बल्लू जी, कैसी कट रही है? बस जी बढ़िया ही कट रही है, जैसी कटनी चाहिए। वेयर इज द गुड बल्लू जी? अब बल्लू जी, मैंने सुना है कि आपकी जो आस्था है वो मेरे अंश के साथ सिंगिंग कर रही है। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने। ये तो बहुत चंगा है। पता है, अंश ने पहले मुझसे पूछा था कि मासी आपको सिंगिंग करनी है क्या मेरे साथ, तो मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड में मना कर दिया जी। वो क्या है ना बल्लू जी, मैं ना एकदम सैड वाले सॉन्ग गाती हूँ जिसमें बहुत सारा पेन होता है और ब्रेकिंग ऑफ द हार्ट होता है। हाँ। तो पुत्र, मैंने कहा अंश से तेरी एल्बम खराब हो जानी है सैड सॉन्ग से। आपने बिल्कुल सही सोचा आंटी जी। अगर आप उस एल्बम में गाना गाती ना तो उसमें इतना दर्द भर देती कि लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वैसे मैं एक बात कहूं आंटी जी, मुझे लगता है कि आप सिर्फ गाने के लिए बनी हुई हैं। आपकी आवाज में जो जादू है ना आंटी जी, मैं सच बता रहा हूं, ऐसा जादू मैंने आज तक किसी सिंगर में नहीं देखा। और कल अंताक्षरी में आपने जो गाना गाया ना आंटी जी, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, वाह आंटी जी, गाने को आपने एक नई मीनिंग दी थी। हाय, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। और पता है आंटी जी, मुझे ये लगता है कि आप में ना टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ, सर से लेकर पांव तक आप टैलेंट से बनी हुई। और बताइए ना आंटी जी, और कौन कौन से टैलेंट है आप में? बहुत सारे हैं। कॉलेज के टाइम पे मुझे सब चोर कहते थे। अरे आंटी जी, आपको लोग ऐसा क्यों कहते थे? अरे वो इसलिए पुत्र कि मैं लोगों की आंखों की नींद, दिल का करार और रातों का चैन चुरा लेती थी। हाय, फिर तो आपको चोरनी नंबर 1 कहना चाहिए। बिल्कुल सही, वही कहते थे। और पता है, मैं तो डम शराट्स की सुपर चैंपियन रह चुकी हूँ। अब ये डम शराट्स किस चिड़िया का नाम है? नाना बल्लू जी, ये कोई चिड़िया का नाम नहीं, ये तो गेम है। 2 टीम होते हैं, एक टीम का बंदा दूसरी टीम के बंदे को एक मूवी का नाम बताता है और इस बंदे को वो इशारों में मूवी का नाम समझाना होता है और सामने वाले को गैस करना होता है। अरे ये गेम तो मैंने खेला है, चलिए ना इसे ट्राई करते हैं। हाँ। तुझे ऑफिस जाना था ना, तू बाद में खेल लेना बबली जी के साथ ये गेम। जा पापा जी, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए। अब इस गेम में क्या प्रॉब्लम है? अब आंटी जी इशारों के खेल में चैंपियन रह चुकी, तो इन्हें इशारे करने का मौका तो देना चाहिए ना पापा जी। तो अब एक काम करिए, आप इशारे करिए और आंटी जी आपके इशारों को समझने की कोशिश करेंगी। हाँ? तो चलिए गेम शुरू कर। हाँ। तो पापा जी, मैं आपके काम में एक मूवी का नाम बताऊंगा और आपको इशारों में आंटी जी को मूवी समझानी होगी। लेकिन ध्यान रखिए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट। अगर 1 मिनट में आपने आंटी जी को मूवी समझा दी तो आप जीत गए, और अगर नहीं समझा पाए तो आप हार गए। इजी से मूवी दूंगा आपको, इधर आइए। इशारा करो। हाँ जी। हाँ हाँ, बताइए। 3 वर्ड। अच्छा, 2 वर्ड। अच्छा, पहला वर्ड 3 निशांत, कमला, और टाइम खत्म। आप हार गए पापा जी और मैं जीत गया। अरे बबली जी, मैं कह रहा था फिल्म का नाम है 3 इडियट्स, इससे बड़ा इडियट कहाँ मिलेगा आपको? अरे
ये तो कितना चंगा मुंडा है, इन इडियट क्यों कह रहे हो आप? तो चलिए अब किसकी बारी है? तेरी। अच्छा मेरी, बताइए। बलवान, सरदार, गदर। हाँ, हैंड पंप सनी डियोल गदर। देखा पापा जी, ये होता है दमशराज खेलना और इस तरह से जीतते हैं। अब किसकी बारी? हाँ, आंटी जी की। तो मैं आपको मूवी क्या ये लानत क्यों भेज रही है? क्या पंजा कथकली? पांच शब्द। पहला वर्ड। हाँ। आप, मैं, आप और निशान। जब भी पानी है। अच्छा हम। ओके। क्या वो 67 की अस्थमा? दिल। नहीं, चाय पी ली मैंने। क्या कर रहे हो? नहीं, खाना नहीं खाना है। क्या दे रही हैं आप? और टाइम खत्म। अरे रुकना, 2 मिनट रुकना। 2 मिनट तो गेस कर लिया, बाकी गेस कर लूंगा। आपका टाइम हो गया पापा जी, टाइम खत्म। अरे क्या बल्लू जी, आप इतना भी नहीं बोल सके? हम दिल दे चुके सनम। अच्छा तो अब हम चलते हैं, अलविदा। बाय बाय। अबे ओए, दांत वाली डायन, चोटी वाली नागिन ऐसा नाम नहीं दे सकता। हम दिल दे चुके सनम। क्यों? हम दिल दे चुके सनम में क्या प्रॉब्लम थी? इतना आसान सा तो नाम दिया था। देखी नहीं आपने ये पिक्चर? प्रॉब्लम उस नाम में नहीं, इसमें है। वो सब तो ठीक है, इशारे नहीं समझ पा रहे थे। कितने प्यार से आंटी जी आपको इशारा कर रही थी। मुझे इसका इशारा नहीं समझना। चल जाओ ऑफिस। आरव, बेबी कहाँ हो आप? जल्दी से आओ। सिट। चलो जल्दी से खाना फिनिश करो। मम्मा मुझे कहानी सुनाओ ना। अभी रात नहीं हुई है बेबी, कहानी सोते वक्त। ओके, ये लो, जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर रात को कहानी सुनाओ। नहीं। आरव बेबी, नहीं। एक निवाल। अब सुनाओ। आरव, आप बहुत नॉटी हो गए हो, पता है आपको? जब हेल्दी खाना होता है तब आपको कहानी सुननी होती है। वैसे जब दादू के साथ बर्गर्स, आइसक्रीम्स खाते हो तब आपको कोई कहानी नहीं सुननी होती है। हाँ, चुपचाप खा लो ये सब। ये लो। नहीं। अच्छा चलो कहानी सुनाती हूँ। कौन सी सुनाऊं? हाँ, बिल्ली और बंदर की कहानी सुनाती हूँ। ओके? तो एक गांव में ना 2 बिल्लियां होती हैं। एक का नाम होता है जिमी और एक का नाम होता है टॉमी। और दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होती है। आपकी भी है ना स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स? वैसी तो दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, उनके गांव में एक ग्रुप कंपटीशन होता है रनिंग का। तो दोनों सोचती हैं हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे तो हम दोनों तो जीत जाएंगे।
दोनों पार्टिसिपेट करती है और ऐसे तेजी से टुक 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 करके, और बाकी की सारी बिल्लियों को टिमी और टॉमी हरा देती है। पता है उनको प्राइज क्या मिलता है? इतना बड़ा क्रीम केक। टिमी बोलती है ये सारा केक तो मैं खाऊंगी, टॉमी बोलती है ये सारा केक तो मैं खाऊंगी, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है कि कौन केक खाएगा। दोनों मिलती है बिल्कुल हाफ हाफ केक करेंगे, पर केक को हाफ हाफ कौन करेगा? तभी वहां से ना एक बदमाश बंदर जा रहा होता है, उसका नाम होता है चक्कू। तो वो बदमाश बंदर चक्कू उनको देखता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है ये दोनों बिल्लियां तो झगड़ रही है और मैं वो सारा क्रीम केक खा जाऊंगा। तो वो उन बिल्लियों के पास जाता है और बोलता है, अरे तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? एक मिनट, मैं इस केक को डिवाइड करता हूँ, मैं हाफ हाफ कर देता हूँ। तो वो दोनों बिल्लियां बोलती है ओके। तो जैसे ही वो बंदर चक्कू उस केक को तोड़ देता है तो टिमी बोलती है, अरे अरे उसका तो ज्यादा बड़ा हो गया पीस और मेरा तो कम हो गया। तो चक्कू बंदर बोलता है एक मिनट, और फिर टॉमी के केक से एक बाइट लेता है और ऐसे करके एक बाइट यहाँ से, एक बाइट यहाँ से, एक बाइट यहाँ से करके और दूसरे केक पीस से एक बाइट लेता है और ऐसे करते करते पूरा केक खा जाता है और फिर वहां से भाग जाता है और टॉमी और टिमी के पास कुछ नहीं बचता। इस स्टोरी से भी हमें क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम आपस में झगड़ा करेंगे कोई तीसरा आके फायदा उठाएगा। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। अच्छी थी ना स्टोरी? हाँ। नहीं मम्मा, मुझे नहीं खाना, मुझे पानी पिला दो। हो गया? चलो इतना तो खाया, ये लो। अरे आरव, ये फिनिश करना है आपको। आरव, आस्था ने एक ही दिन में सबको अपना मुरीद बना लिया। उसकी आवाज सबको इतनी पसंद आई है ना, मैं क्या कहूं आपको। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। रुक अभी आस्था को बुलाता हूँ। आस्था, आस्था पुत्र। जी पापा जी। अच्छा बैठ। हाय आस्था। हाय। तुम जानती हो तुम्हारी आवाज को लेकर सब लोग इतना एक्साइटेड है ना, तुम सोच भी नहीं सकती हो। सब लोग यही कह रहे थे कि हमने एक हीरा ढूंढ निकाला है। आस्था, ये सब कुछ करने के लिए और मेरी बात मानने के लिए आई रियली वांट टू थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए अंश, और सॉरी भी, मुझे वहां से जल्दी आना पड़ा। वो क्या है ना, आरव का स्कूल से आने का टाइम हो गया था और स्कूल से आने के बाद वो किसी की नहीं सुनता। कितना भी भूखा हो मेरे ही हाथ से खाना खाता है और किसी से नहीं। कोई बात नहीं, आज जो करना था वो कर ही लिए। रिकॉर्डिंग हम कल करेंगे, फिर उसके आगे क्या होता है वो देखी जाएगी। तुम परेशान मत होना। अंकल आप आशीर्वाद दीजिए। अरे मेरा आशीर्वाद तो तुम सबके साथ हमेशा है पुत्र। ओए, अरे आस्था, कल तुम्हारा बर्थडे है ना? जी पापा जी। लो, मैं तो भूल ही गया था। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कल बर्थडे वाले दिन तुम्हारे करियर की शुरुआत होगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं, कल कोई काम नहीं होगा। कल आस्था का बर्थडे है, कल पार्टी करेंगे। पापा जी पार्टी तो होती ही रहेगी, काम तो इम्पोर्टेंट है, काम को मना नहीं कर सकते। नहीं नहीं आस्था, अंकल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। साल में एक बार तो बर्थडे आता है, उसे अच्छे से मनाना चाहिए। काम तो होता ही रहेगा। तुम चिंता मत करो, हम लोग रिकॉर्डिंग परसों कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही। और हाँ अंश, पार्टी में तुझे भी आना है। अब तू भी इस घर का एक मेंबर है। क्यों आस्था पुत्र? जी पापा जी। रुक मैं अभी करण को बुलाता हूं। करण, करण, बैठ। क्या सोचा है? किस बारे में? मैं जानता था कि तू है, पर इतना बड़ा गधा है मुझे पता नहीं था।
अरे कल तेरी बीवी का बर्थडे है। तुझे कोई परवाह ही नहीं? पार्टी के बारे में क्या सोचा है तूने? डैड वो मैं भूल गया था और पार्टी के बारे में कुछ नहीं सोचा। समझ गया, ये आस्था ने तुझे बहुत ज्यादा ढील दे रखी है। अगर मैं डॉली जी का बर्थडे भूल जाऊं ना तो वो मुझे मार देंगी। कोई नहीं, मैं पैन से कह दूंगा, वो पार्टी मास्टर है, वो कर लेगी सारी तैयारी। अंकल अगर आप कहें तो मैं 1-2 डेकोरेटर्स को जानता हूँ, उन्हें मैं भेज दूंगा, वो लोग पूरी तैयारी कर लेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी पैम माहिर है इस काम में, और हमारे घर की पार्टी है तो हम लोग ज्यादा डेकोरेशन को पसंद नहीं करते हैं। आप लोग बातें कीजिए, मैं आता हूं। तू टेंशन ना ले पुत्र, मैं पैन से बोल दूंगा, वो कर लेगी सारी तैयारी। और हाँ अंश पुत्र, बबली जी को भी बोल देना, वरना वो कहेंगे पड़ोसी मैं हूं, मुझे ही नहीं बुलाया। अंकल आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या है ना, आपकी घर की पार्टी है तो अच्छा लगेगा उनको, मतलब मैं कहूंगा तो आप समझते हैं ना। हाँ हाँ पापा जी, आप ही बबली आंटी को फोन करके इनवाइट कीजिए। ओके अंकल, मैं चलता हूँ। अच्छा, खुश रहे। बाय आस्था। बाय। पापा जी मुझे भी कुछ काम है, अभी आती हूँ। बबली जी को फोन करना है, सांड को लाल कपड़ा दिखाने के बराबर है, करना तो पड़ेगा, वरना पता चला उनके बगैर पार्टी की तो खा जाएंगे। बल्लू जी, हेलो। हेलो बबली जी, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। हाँ जी बल्लू जी, बोल दीजिए, अब तो बोल ही दीजिए। बल्लू जी आपने मुझे फोन किया, बताइए हाउ मे आई हेल्प यू? हाँ वो बबली जी, कल घर पे आस्था की बर्थडे पार्टी है तो आपने आना है। हाय, आप बुलाएं और हम ना आए? मैं जरूर आऊंगी बल्लू जी। पर ये क्या, आप मुझे पहले बता देते, मैं एक डिजाइनर सूट सिलवा लेती। डिजाइनर सूट की क्या जरूरत है, आप आ जाइए बस काफी है। हाय, यू आर सो एक्साइटेड टू सी मी। मैं जरूर आऊंगी, पर बल्लू जी आपने बुलाया है तो अच्छा दिखना तो मेरा फर्ज है ना, वरना लोग पार्टी में क्या कहेंगे, ये है आपकी दोस्त। बल्लू जी मैं चाहती हूँ कि व्हेन आई वॉक्स इन ना, बिजलियां गिरनी चाहिए। चलिए ठीक है, बत्ती गई तो आप काम आ जाएंगी। चलिए फिर बाद में बात करते हैं, मिलते हैं पार्टी में, बाय। इस मुसीबत को बुला तो लिया, कहीं ये ऐसी बिजली ना गिराए कि डॉली जी मेरा फ्यूज उड़ा दें। रब्बा खैर। मोरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। बल्लू जी मैं आपके इस इनविटेशन को कभी नहीं भूलूंगी। और क्या रह गया? निशान बलून्स लिखे? बलून्स और कितने बार बलून्स लिखूं मैं? अब अलग अलग कलर के भी बलून्स लिखूं क्या यहाँ पर? फिर सुबह से इस लड़की ने परेशान करके रख दिया है, लिस्ट बनवा रही है मुझसे। निशान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक तो पहली बार मैं अपने दम पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो। वैसे तो हर काम भाभी ही करती है, लेकिन उनका बर्थडे है, मैं थोड़ी ना उन्हें कुछ कह सकती हूँ। और तुम हो कि मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे। थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हेल्प करूं मैं तुम्हारी? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने की रिस्पांसिबिलिटी पापा जी ने दी ही क्यों? अगर पापा जी ये रिस्पांसिबिलिटी मुझे देते ना तो सारी काम मैं अकेले अपने दम पे कर देता, वो भी 1 घंटे में। क्या क्या करते तुम? कुछ नहीं कर सकते तुम।
पापा जी मम्मी जी की एनिवर्सरी पे भी सब कुछ मैंने किया था, तुमने कुछ नहीं किया था। तुम कुछ काम के नहीं हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने इतने बड़े बड़े गुब्बारे मैंने अकेले ने फुलाए थे, इतनी लंबी लंबी लड़ियां मैंने अकेले ने लगाई थी। तुमने क्या किया था? तुम तो बस खड़े खड़े मुझे ऑर्डर दिए जा रहे थे, ये लगाओ वो लगाओ। और तुमने क्या किया? ओ हेलो, ऑर्डर देना भी ना एक काम होता है। ये कोई काम होता है? मैं तुम्हें काम करना सिखाता हूँ। तुम लिस्ट बनाओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, फिर देखो काम कैसे होता है। तुम मुझे काम सिखाओगे? क्यों? लो। क्यों 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 क्यों? मैं काम तुम्हें नहीं सिखा सकता? नहीं सिखा सकते। मैं तुम्हें 1 मिनट में चुटकियों में काम सिखा दूंगा। अरे 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 अरे, क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? भाभी ये जो निशांत है ना, ये काम से दूर भागते रहता है। आस्था, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं किसी काम से दूर नहीं भाग रहा था, बल्कि मैं पैम को ये बता रहा था कि पापा जी मम्मी जी की एनिवर्सरी में भी सारी प्रिपरेशन मैंने अकेले नहीं की थी। पैम मैडम ने क्या किया था? मुझे बस खड़े खड़े इसने ऑर्डर ही दिया था, कोई काम नहीं किया था इसने। ओ हेलो, तो ऑर्डर भी अगर मैंने दिया था ना, तो वो भी काम ही होता है, समझे तुम? ये कोई काम होता है? मैं तुम्हें काम करना सिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे बताओ क्या काम करना है, मैं कर लूंगी। नहीं भाभी, आपका बर्थडे है ना, आप कोई काम नहीं करोगी, सारे काम मैं करूंगी। तुम करोगे ना सारे काम? वेरी गुड, तुम करो। निशांत, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, तुम मेरी हेल्प करने वाले हो या नहीं? नहीं। निशांत, तुम मेरी हेल्प करने वाले हो या नहीं? कितने बार पूछोगी? नहीं। ओके, लड़ो मत, मुझे काम करना अच्छा लगता है, मेरा बर्थडे है तो क्या हुआ, मैं कर लूंगी ना। नहीं भाभी, आप कोई काम नहीं करोगे। निशांत, मैं वापस से पूछ रही हूँ, तुम मेरी हेल्प करने वाले हो या नहीं? नहीं। निशांत, कर लो ना पैम की मदद, कितना करेगी ये अकेले अकेले, मेरे लिए प्लीज। ठीक है, तुम्हारे लिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि बॉस मैं बनूंगा और मेरा सारा काम तुम करोगे। बड़े है बॉस बनने वाले, नौकरों की तरह शक्ल है तुम्हारी। अपनी शक्ल देखी है तुमने? एकदम बंदरिया दिखती हो तुम। बस मिलजुल के काम करो प्लीज, तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो, तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतने हैंडसम हो, मिलजुल के काम करो पार्टनर पार्टनर। ओके। मेरे लिए ना? ओके। लड़ोगे तो नहीं? नहीं। ठीक है, तो मैं जाती हूँ। चलो चलो, पकड़ो ये पैड और ये पेन भी, लिखना शुरू करो। तो पहले नंबर पे बलून्स, BALLOONS, बलून। पेन फेंक के चली गई। क्या लिखा है इसने? निशांत गधा है? फिर तो उस हिसाब से तुम गधे की वाइफ हुई ना? करण, कहाँ थे आप? पी के आए हैं करण? इस तरह की हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी करण, मैं बता रही हूँ आपको। क्या कर लोगी तुम? छोड़ के चली जाओगी? जाओ। अब तुम मेरी बात सुनती कहाँ हो? तुम तो वो अपने दोस्त की बात सुनती हो। क्या नाम है उसका? हाँ, अंश।